हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन का भाई तीसरा टी20 मैच लेके आ चुका हूँ। 5 मैचों की सीरीज़ है। ऑलरेडी इंडिया 2 जीत चुकी है और इंडिया ने नहीं, हमने भी दोनों मैचेस जीते हैं और दोनों मैचेस में हमने कमाल की विनिंग निकाली है। अगर बात करूँ पहले मैच की, क्लीन स्वीप था। दूसरा मैच भाई अमनजोत कौर गेम चेंजर रही, जैसा मैंने अपनी सेकंड मैच की वीडियो में बताया भी था, और काफ़ी अच्छी विनिंग्स उसमें भी निकाल के लेके गए हैं। ऐसे कुछ आज भी लेके आया हूँ प्लेयर्स जो यहाँ कुछ कमाल करके जा सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड जो होने वाला है यहाँ पे, जो 30-20 है, रात को 11 बजे मैच होगा 4 जुलाई को, और उसी हिसाब से हम चीज़ें लेके चलेंगे और वैसे ही आपको बताऊंगा कौन कौन से गेम चेंजर रहने वाले हैं। सबसे पहले मैच कहाँ होने जा रहा है, पिच रिपोर्ट क्या है। पिच रिपोर्ट है कैनिंगटन ओवल का ग्राउंड है जो लंदन के अंदर है भाई। लंदन में ये वाला मैच होने वाला है। टी20 के जो स्टैट्स हैं यहाँ के, 5 मैचेस टोटल हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट बैटिंग ने 2, सेकंड बैटिंग ने यहाँ पे 3 जीते हैं, ठीक है। और विकेट्स आप देख सकते हो। और जो एवरेज स्कोर को लेके अगर मैं बात करके चलूँ यहाँ से, एवरेज स्कोर यहाँ पे रहने वाला है 144 से लेके 145 का, ठीक है। 144 से 145 का जो एवरेज स्कोर बनता है। लोवेस्ट स्कोर भी इस ग्राउंड पे बना हुआ है जो कि 103 का न्यूजीलैंड वुमेन ने बनाया था यहाँ पे। अगर इंग्लैंड वुमेन की बात करूँ, हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का है जो आपको दिखेगा 186 का। इसलिए मैंने इन सबके आंकड़ों को लेके यहाँ पे निकाला है। जो एवरेज वो बना है 155 रन्स का, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज स्कोर रहने वाला है इस विकेट पे। भाई जो भाई वीडियो को पहली बार देखे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लेना। कल वाले जो मैच थे, TNPL हो या श्रीलंका बांग्लादेश हो और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, ठीक है, मतलब इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट, सब में कमाल चल रहा है भाई। अगर बात करके चलूँ, सारे मैचेस में कमाल कर रहा है, बैक टू बैक विनिंग्स कर रहे हैं। जैकपॉट विनिंग्स निकाली है। TNPL में 1 साइडेड थी। तो टेलीग्राम पे जो मेरे भाई नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी आप लोगों को पिन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ मैं जिन मैचेस की वीडियो नहीं भी लेके आता वो भी कवर करता हूँ वहाँ पे। तो ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी भाई, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना, ताकि बढ़िया से बढ़िया आप लोग कर पाओ और विनिंग्स हम निकाल पाएँ, ठीक है। अब इसी पिच के ऊपर रीसेंट मैचेस को उठा लेते हैं, फिर वो मैं आपको बता देता हूँ आंकड़ेस क्या हैं भाई। रीसेंट मैचेस जो वेन्यू पे खेले गए हैं, न्यूजीलैंड यहाँ पे 4th T20 13 जुलाई को खेला गया था। फिर एक 5 जुलाई को सेकंड T20 हुआ था, इंग्लैंड वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन का। फिर एक सेकंड सेमीफाइनल भी हुआ था 19 जून को। उन सब के आंकड़े अगर बता के चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, 100 अभी जो 13 जुलाई वाला मैं बात करके चलूँ यहाँ से, 13 जुलाई को यहाँ पे एक मैच हुआ था न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, जिसके अंदर अगर बता के चलूँ 103 रन का स्कोर लगा था 8 विकेट पे, ठीक है। और भाई इंग्लैंड ने आराम से उसको 11 ओवर के अंदर ही चेस कर दिया था इंग्लैंड वुमेन ने। यहाँ से फिर दूसरा मैच जो आता है, अब इसमें विकेट्स कितने मिले थे भाई किसको, 6, और यहाँ पे अगर 8 विकेट बताऊँ स्पिन को मिले थे। उस मैच के अंदर 2 पेस लेके गई थी, यानी टोटल 10 विकेट गिरे और टोटल 10 विकेट के अंदर यहाँ पे जो विकेट्स मिले अधिकतर स्पिन को मिले। दूसरा 5 जुलाई को यहाँ पे मैच हुआ। 5 जुलाई को हुआ यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में, ठीक है। इंग्लैंड वुमेन 3 रन से उस मैच को जीत गई थी, लेकिन अगर पेस की बात करूँ तो पेस को 8 विकेट, 7 विकेट स्पिन को। स्पिन हमेशा गेम में रहती है, ध्यान रखना इस ग्राउंड पे, इसलिए आपको स्पेशल समझा रहा हूँ फोकस करके कि ग्राउंड पे करना क्या है। क्योंकि भाई ऐसी क्लीन स्विप थोड़ी आ रही है, तुम्हारा भाई हमेशा ग्राउंड पे फोकस करता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ जो 19 जून को सेकंड सेमीफाइनल बात करूँ T20 का हुआ था, ठीक है, 2009 का, वो भी एक मैच मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। वो इंग्लैंड वुमेन जीती थे 8 विकेट से। उसके अंदर भी पेस और स्पिन का फैक्टर देखने को दोनों को मिला था, बट रीसेंट के 2023 और 24 के मैच में हमें आराम से यहाँ पे स्पिन डोमिनेंट मैच दिखा था और यहाँ पे स्पिन को हेल्प होती है और हमें स्पिनर्स रख के चलने हैं भाई, ठीक है। तो आपको स्पेशल इन लोगों पे फोकस करना है। अब लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं भाई, लाइनअप क्या रहने वाली है। इंग्लैंड के लाइनअप में अगर बात करके चलूँ, यहाँ से आपको इंग्लैंड के लाइनअप में प्लेयर्स दिख जाएंगे, आपको स्क्रीन पे शो हो भी रहे होंगे, ठीक है। डाइनल वोट राइट आर्म ऑफ ब्रेक और राइट हैंडेड बैट्समैन है जो हमेशा इनकी, हालांकि बॉलिंग नहीं कर रही हैं, अभी इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है, लेकिन बैट से हमेशा अगर, क्योंकि देखो इंडिया वुमेन 2 मैचेस जीती है जो कि अच्छी बात है, और ये 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है। अगर ये मैच इंग्लैंड हारती है तो इंडिया 1 साइडेड सीरीज़ जीत जाएगी, लेकिन भाई इंग्लैंड इसमें
कमर तोड़ मेहनत करने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है इंग्लैंड इस मैच को निकाल के ले जाए। तो मैं टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयर्स आपको यहीं से सजेस्ट कर दूंगा। स्पेशल डाइनल वॉट, ध्यान रखना टिक के खेल सकती है। नेथली स्क्वायर ब्रंट से आपको बड़ा स्कोर नज़र आ सकता है कल के मैच में, ठीक है। यहाँ से अगर बताऊँ ब्योमेंट को, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ टमी ब्योमेंट के बारे में, लास्ट मैच में लगा के गई है रन्स, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ज़रूर ट्राई किया करो, प्लेयर बहुत अच्छा और ग्रैंड लीग के लिए तो गेम चेंजर है। अभी से देके चल रहा हूँ। इन 3 बैट्समैन पे स्पेशल फोकस रखना कल के मैच में, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों बता के चल रहा हूँ, ठीक है। एमी जोन्स को एक बार को आप रिस्क ले सकते हो, सिर्फ ग्रैंड लीग में लेके चलना, ठीक है। एलाइस कैप्सी से आपको बॉलिंग बैटिंग से एक्सपेक्टेड है, बड़ी गेम चेंजर हो सकती है कल के मैच में, रख के चलना है। एरलोट, सोफिया स्केलेटन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। हालांकि अब मैं दोनों मैचेस से स्केलेटन को बोल रहा हूँ, बट उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई है, लेकिन जब इम्पैक्ट दिखाएगी तो 3-4 विकेट साथ में ले जाएगी, इतनी बड़ी खिलाड़ी है, ठीक है। तो स्पेशल इस बात का फोकस करके चलना जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। यहाँ पे लॉरा फिलर को सजेस्ट नहीं करूँगा भाई आपको, ठीक है। लिंसी स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ओवर कटने का डर रहता है, बट फिर भी 4 ओवर ऑलमोस्ट डाल जाती है, इंपॉर्टेंट है, रख सकते हो। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनके प्लेयर्स हैं मैं सेलेक्ट करके आपको यहीं से बता देता हूँ, ताकि इनके अगर रिकॉर्ड्स बताऊँ तो आपको ध्यान रहे। डाइनल वॉट कल के मैच में गेम चेंजर है, नेथली स्क्वायर ब्रंट और ब्योमोंट से बड़ा स्कोर आ सकता है कल के मैच में, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ स्पेशल में लिंसी स्मिथ और लॉरा बेल, लिंसी स्मिथ को आप ग्रैंड लीग के लिए रखो, यहाँ से एलाइस कैप्सी और सोफिया स्केलेटन, ठीक है। और यहाँ से एमी एरलॉट, जो कि आपका अगर बता के चलूँ स्कोर्स भी लगा लेती है। तो जो मेरे हिसाब से इनके गेम चेंजर वाले प्लेयर्स है वो डाइनल वॉट है, एमी एरलोट है, ठीक है, एलाइस कैप्सी है। रेस्ट जो मैंने आपको ड्रॉप बताया है एमी जोन्स वगैरह के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, सोफी डेंकले, ठीक है, कर क्या रही है भाई, 24% का सिलेक्शन रेट चल रहा है, लेकिन 12 इनिंग में भाई 100 रन, 19 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर। वेन्यू पे भी कुछ खास इतना देखने को नहीं मिला है, एक इनिंग में 49 का एवरेज है। रिसेंट में भी कुछ खास नहीं करके गई है, क्योंकि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, इसलिए उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। डाइनल वॉट की बात करूँ भाई, ये प्लेयर इतनी बड़ी अगर चल गई ना तो वन साइडेड काफ़ी लंबे रन्स मार देगी, इसलिए मैं अभी से इसको गेम चेंजर दे के आपको चल रहा हूँ कि इसको आपको रखना ही रखना है गेम चेंजर, ठीक है। नेथली स्क्वायर ब्रंट मस्ट हैव है, जरूर ट्राई करना, चाहे कैसे भी आंकड़े हों, लेकिन मस्ट हैव ट्राई है, जरूर करना। सीवीसी की बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल रख के चलना है। और जो मेरी रिस्की सीवीसी रहेगी कल वो डाइनल वॉट रहने वाली है, ट्राई ज़रूर करना। टैमी ब्योमेंट का मैं हमेशा बताता हूँ मस्ट हैव पिक है, जरूर ट्राई करके चलो, ठीक है। एलाइस कैप्सी ग्रैंड लीग के लिए गेम चेंजर है, स्मॉल लीग में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एमी जोन्स को ड्रॉप का सजेशन दूंगा भाई, बिल्कुल रख के चल सकते हो, उतना कुछ खास आंकड़े नहीं है। एमी एरलोट बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देती है ये, ठीक है। अगर यहाँ से बात करूँ राइट आर्म मीडियम फास्ट डेथ में भी आपको ओवर करती नज़र आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करके चलो एक इनिंग में 1 विकेट है, और यहाँ से भाई रिसेंट में भी देख लो 3-3 2-2 विकेट्स लेके आ रही है, इंपॉर्टेंट है टीम में रखना। सोफिया स्केलेटन जरूर इंपॉर्टेंट है टीम में रखना। कल थोड़ा सा इंग्लैंड को फेवर देना, ज़रूर बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच को जीतने के लिए पूरा दम लगाने वाली है ओवल के ग्राउंड पे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ से अगर बात करो लॉरा फिल ड्रॉप करके चल सकते हो भाई। लिंसी स्मिथ का भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, हालांकि डेथ में भी इससे ओवर डलवा लिए जाते हैं, बट कंडीशन यही रह सकती है कि जब अगर इंग्लैंड सेकंड बैट बॉलिंग करे तब शायद ये आपको डेथ में ओवर डाल के दे सकती हैं, अदरवाइज फर्स्ट इनिंग में चांसेस कम है भाई। लॉरा बेल की अगर बात करके चलूँ बिल्कुल सिलेक्शन रेट है, बैक टू बैक हमें विकेट्स निकाल के दे रही हैं, 3 विकेट निकाले फिर उसके बाद 2 विकेट्स निकाले, तो भाई विकेट्स निकाल के दे रही है। लॉरा बेल जरूर रख के चलना है। इसे वोंग को अभी खिलाया नहीं है टीम ने, अगर खिलाती है तो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ से इंडियन स्क्वाड की तरफ, चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं, दोनों मैच विन कर चुकी है यहाँ से टीम। स्मृति मंदाना को टीम में बिल्कुल रख के चलते हैं हम लोग, लास्ट टाइम भी रखा था, उससे पहले 100 मार के गई, सेकंड में कुछ खास नहीं, 11 रन की छोटी सी पारी खेल के गई, बट इम्पैक्टफुल प्लेयर है इसलिए रख के चलना पड़ता है। सैफाली के वर्मा के बात करूँ तो भाई ग्रैंड लीग के लिए पिक है, वरना स्मॉल लीग में ड्रॉप का सजेशन रहेगा। हरलीन दोयल की जगह पे हरमनप्रीत कौर को लेके आ गए लास्ट मैच में, ठीक है। हालांकि वो उतना कुछ इम्पैक्ट दिखा के गई नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा अब की बार, मैंने इसलिए यहाँ पे हरलीन कौर को मेंशन किया है कि ताकि दोबारा से
हरलीन को लाया जाए, क्योंकि दोनों के दोनों यही काम करती हैं। ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक और बैटिंग करती है, सेम काम यहाँ से हरमनप्रीत कौर भी करती है। बट एक्सपीरियंस को देखते हुए हरमनप्रीत कौर को लाया गया, बट मैं चाहूँगा हरलीन देवल को ले लाया जाए। अगर नहीं आती तो फिर स्क्वाड में सीधा बदला हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर आ जाएगी। ठीक है, जैमिया रॉड्रिक्स लास्ट मैच में आपको स्कोर करती नजर आई। हमेशा बताता हूँ एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, जब भी टिकेगी लंबा रन्स करेगी, और वही आपको करती नजर आई जैमी रॉड्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, जरूर रखना। रिचा घोष, हालांकि बैटिंग के चांसेस कम है, अगर यहाँ की बात करूँ उतना ज़्यादा स्कोर नहीं लगने वाला, विकेट्स भी गिरते नज़र आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो स्पेशल कोशिश करना, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा तो शायद बड़ा स्कोर लगा दे, तो उस केस में आप, अगर इनके इंपॉर्टेंट पिक मैं समझा के चलूँ, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है और यहाँ से अगर चेस करता है इंडिया, ठीक है, तो उस केस में स्मृति मंदाना इंपॉर्टेंट है, हरलीन दोयल है, हरमनप्रीत कौर, जो भी हो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, जैमिया रॉड्रिक्स पे रिस्क ले सकते हो भाई। ठीक है, रिचा घोष को टीम में रखना है, यहाँ से दीप्ति शर्मा रहने वाली है, अमनजोत कौर जो लास्ट मैच में भाई 50+ रन मार के गई हैं, प्लस विकेट्स निकाले हैं। हमेशा बोलता हूँ, चीख के बोलता हूँ, ये वाली प्लेयर अलग है, WPL में हिटिंग करके आई थी, रिसेंट मैचेस में भी आप लोगों ने देख ली भाई। GL के लिए बेस्ट CVC ऑप्शन रहती है हमेशा, तो जरूर ट्राई किया करो। तभी मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि अमनजोत कौर का सीन थोड़ा सा अलग है भाई। हिटिंग जोन में जाती है, पूरे 4 ओवर डालेगी, डेथ में आपको बॉलिंग करती नजर आ जाती है। अगर बात करूँ इंडिया की साइड से, तो मेन स्पिनर का काम करके जाती है भाई। ठीक है, मेन पेसर्स का काम करके जाती है। ठीक है, मतलब 5वीं मेन बॉलर है और 6ठी मेन बॉलर इनके पास दीप्ति है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्नेह राणा हालांकि उतना परफॉर्मेंस अभी नहीं दिखा पा रही हैं, बट भाई एक अच्छी खिलाड़ी है, सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग में उतना कुछ खास नहीं है। अरुंधति रेड्डी, मैंने आपको बोला बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप करके चलना। राधा यादव को बिल्कुल टीम में रखना है, चारानी को भी बिल्कुल टीम में रखना है। चारानी और राधा यादव तो इम्पैक्ट दे के जाएंगी। राधा यादव ने पहले मैच में दिया, सेकंड T20 में उतना कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन चारानी बैक टू बैक कर रही है। CVC के ऑप्शन रख के चलो। यहाँ से अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आप लोगों को बताऊँ, अमनजीत कौर, CVC की जो चॉइस रहने वाली है इंडिया की साइड से, स्मृति मंदाना, यहाँ पे हरमनप्रीत कौर या फिर हरलीन दोयल, दोनों में आती हैं तो दोनों में से चांस रहेंगी। यहाँ से अगर बात करके जो चारानी, ठीक है, और दीप्ति शर्मा, ये 5 CVC के ऑप्शंस रहने वाले हैं इंडिया की साइड से, तो जरूर रख के चलना। ठीक है, स्पेशल ग्रैंड लीग में अमनजोत कौर का तो ध्यान रखा करो, क्योंकि इंडिया ऊपर से कोलैप्स करता है, ये पारी संभालती है हमेशा। अब इनकी रीसेंट फॉर्म, स्मृति मंदाना का रीसेंट फॉर्म की अगर बात करूँ भाई, कुछ खास कहने की बात नहीं है। पहला 100 मार के गई है, सेकंड में हालांकि जल्दी आउट हो गई, लेकिन प्लेयर बढ़िया है, इंटरनेशनल फॉर्मेट की इंडिया की टॉप नंबर 1 बैटर है। टॉप बैटर तो नहीं बोलूँगा, नंबर 1 बैटर है, तो जरूर रख के चलना, मतलब मस्ट है, पिक है, बात ही नहीं करनी। सैफाली वर्मा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो बिल्कुल, खासकर स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में तो रहेगी। ठीक है, हरलीन दोयल का रीसेंट रिकॉर्ड देख लो, हरमनप्रीत कौर खेलती है या हरलीन दोयल वापस आती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है हरलीन दोयल वापस आनी चाहिए फॉर्म को देखते हुए। ठीक है, बड़ा मैच है, जीतेगी इंडिया तो सीधा सीरीज विन कर लेगी, तो उस केस में रिसेंट में अच्छा करके गई, 43 मार के गई है हरलीन दोयल फर्स्ट उसमें। ठीक है, तो आती है तो देखते हैं, वरना वेन्यू पे पहली बार खेलेगी। जैमिया रॉड्रिक्स सिलेक्शन रेट भाई यहाँ से, और रिसेंट में बढ़िया पारी खेल के गई है, तो ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक है। सिर्फ GL सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर के चल सकते हो। ठीक है, हरलीन दोयल पिक रहेगी मेरी स्मॉल लीग में भी, या हरमनप्रीत कौर आती है वो रहेगी। रिचा घोष मस्ट हैव पिक है, ग्रैंड लीग GL दोनों में भाई। दीप्ति शर्मा मस्ट हैव पिक है, दोनों साइड से लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। अमनजोत कौर का अगेन मैंने मस्ट हैव पिक बताया, हालांकि हमारी स्मॉल लीग टीम में लास्ट मैच में नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एज ए गेम चेंजर इसको सजेस्ट किया था। ठीक है, बट इस बार जगह बनाने वाली है। यहाँ से स्नेह राणा ड्रॉप करके चल सकते हो, अभी उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है, लेकिन राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, ध्यान रखना, जो इम्पैक्ट दिखाएगी तो इकट्ठे विकेट्स लेके जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा सो वाला काम है, क्योंकि बल्ला भी चला लेती है। अरुंधति रेड्डी ड्रॉप का सजेशन रहेगा, राधा यादव पिक का सजेशन रहेगा भाई। ठीक है, दोनों साइड से पिक कर सकते हो। राधा यादव को स्पेशली आप ट्राई करना कि भाई अगर इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग है और डिफेंड कर रहा है इंडिया, तो राधा यादव को रख लेना, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। चारानी रहेगी, हरमनप्रीत कौर के स्टैट्स भी आपके सामने रख दिए हैं, हरमनप्रीत कौर भी अगर आती है तो दोनों में से देखते हैं कौन आता है। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करके चलूँ
रिसेंट में भी विकेट्स किसने, अगर सोफिया स्केलेटन का नाम आपको हर जगह दिखेगा, मंदाना को 3 बार आउट, 3 बार आउट, सैफाली को 1 बार आउट कर रखा है, हरलीन दोयल को, हरमनप्रीत कौर को भी 2 से 3 बार आउट कर रखा है। जेमी रॉड्रिक्स का बताऊं तो यहाँ से भी इनको आउट नहीं किया है। लॉरा बेल ने ऑलमोस्ट 1 बार सैफाली को आउट किया हुआ है, उसके बाद 1 बार हरलीन दोयल, 1 बार इन्होंने यहाँ से जेमी रॉड्रिक्स, दोनों मेन बॉलर हैं इनकी, सोफिया स्केलेटन, लॉरा बेल, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट। लिंसी स्मिथ 1 बार आउट है कर रखा है हरलीन को, 1 बार जेमी रॉड्रिक्स को आउट कर रखा है। यहाँ से अगर देखोगे आंकड़े, ठीक है, तो ये सब आंकड़े रहने वाले हैं, बाकी किसी को आउट नहीं किया है। ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा 1-1 बार आउट है, सोफिया स्केलेटन पे इंपॉर्टेंट है, लॉरा बेल पे भी 1-1 बार आउट है। रेस्ट देखोगे तो उतना कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला है भाई। अगर डाइनल वॉट की बात करूँ और दीप्ति शर्मा, 5 बार टैमी ब्योमोंट को आउट किया हुआ है भाई दीप्ति शर्मा ने, ठीक है। यहाँ से अगर नेथली स्कोर ब्रंट करूँ, दीप्ति शर्मा ने उसको भी 1 बार आउट किया हुआ है, 2 बार राधा यादव पे आउट है, राधा यादव पे 3 बार यहाँ पे टैमी ब्योमोंट आउट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और राधा यादव मेरी फेवरेट बॉलर भी है भाई, हमेशा ये मतलब हमेशा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देती है। अब ये नहीं कहना कि लास्ट मैच में नहीं देता, यहाँ नहीं देगी, बट देती है, ठीक है। स्नेह राणा की बात करूँ, यहाँ से भाई 1 बार इन्होंने आउट किया हुआ है, और यहाँ से टैमी ब्योमोंट को तो 1 बार भी आउट नहीं किया। सोफी डंकली को भाई 2 बार दीप्ति शर्मा ने, यहाँ से डाइनल वॉट को 4 बार आउट किया हुआ है दीप्ति शर्मा ने, ठीक है, ये भी आंकड़े ध्यान रखा। राधा यादव ने 2 बार, 3 बार स्नेह राणा ने। यहाँ से अगर आगे इनका बढ़ूँ तो भाई आगे एमी जोन्स, जिसको मैंने ड्रॉप का सजेशन दिया है, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आंकड़े देख सकते हो, राधा ने 2 बार, 2 बार दीप्ति शर्मा ने। एलाइस कैप्सी 2 बार, 1 बार आउट है भाई यहाँ से दीप्ति पे, और 2 बार आउट है राधा यादव पे, ठीक है। बाकी गिव अवे है 3 बंदों के लिए, गिव अवे है भाई, डाल देना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बता देना भाई यहाँ से जो नेथली नहीं डाइनल वॉट कितना स्कोर करेगी, ठीक है। 3 बंदों के लिए गिव अवे है, ठीक है। गिव अवे की कंडीशन ये है, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, ताकि मैं गिव अवे के विनर अनाउंस करूं तो आपका नाम वहां पे आपको देखने को मिल जाए। तो फटाफट बना लेते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स, और फिर आगे बात करते हैं कि क्या हमारी टीम रहने वाली है। ये रहने वाली है मेरी स्मॉल लीग की टीम, जो 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर वाली टीम है। इसमें मैंने कैप्टनसी जो दी है वो दी है नेथली स्कोर ब्रंट को, जिनसे बड़ा रन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये करो या मरो वाला मैच है। अगर हार गई तो सीरीज निकल जाएगी 5 T20 मैचेस की हाथ से, वरना ये मैच इंग्लैंड के लिए जीतना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ से स्मृति मंदाना को टीम में रखा है एज ए वाइस कैप्टन, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया भी पूरा जोर लगा देगी कि यहीं पे सीरीज को जीत के फिनिश करो, आगे के मैचेस अगर हारते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरमनप्रीत कौर को लिया है। अब यहाँ से अगर हरमनप्रीत कौर की जगह यहाँ पे अगर दूसरी प्लेयर खेल जाती है तो मैं उनको आगे लूँगा, जिनकी मैं बात आपसे यहाँ पे कर भी रहा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं किन की बात यहाँ से कर रहा था। मैं हरलीन दोयल के बारे में बता रहा था। हाँ, हालांकि चांसेस कम है, बट अगर खेलती हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि भाई राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेती हैं। हरमनप्रीत कौर यहाँ से फिर दीप्ति और अमनजोत कौर को लिया है, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने भाई राधा यादव चरानी को टीम में रखा है, लॉरा बेल और सोफिया स्केलेटन, जो इनके दोनों साइड से मेन प्लेयर है, ठीक है। अब ये प्लेयर में स्मॉल लीग की टीम है। अब ये जितने भी 11 प्लेयर हैं मस्ट पिक हैं ऑलमोस्ट। आप डाइनल वॉट पे ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, ठीक है, छोड़ने का। अदरवाइज बाकी के जो 10 प्लेयर है ये तो आपको ग्रैंड लीग में लेके चलने हैं। अब इनके अलावा जो मैंने आपको और सजेस्ट किए हैं, ठीक है, वो आपको रख के चलने ही चलने हैं भाई, ठीक है। यहाँ से करेंगे टीम को हम सेव। अब आगे अगर बात करके चलूँ कौन कौन से यहाँ पे गेम चेंजर रह सकते हैं, जिनके बारे में हम स्पेशल बात करके चले थे। अमनजोत कौर, एलाइस कैप्सी को मैंने ऑलरेडी आपको बताया, स्नेह राणा का मैंने आपको बताया, अभी तक उतनी इंपैक्टफुल पारी नहीं आई है, लेकिन बड़ी गेम चेंजर बन सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, सैफाली वर्मा एक गेम चेंजर दिखाई दे रही है मेरे को, और यहाँ से ब्योमोंट, जिनके बारे में लास्ट इनिंग में देखने को मिला, भी ड्रीम टीम का हिस्सा बनी। मैं उससे पहले भी 2 मैचेस में आपको समझा रहा था, लेकिन ध्यान आपको रख के चलना है कि भाई ऐसी प्लेयर हैं। हो सकता है यहाँ से इंग्लैंड चार्ली डीन को भी खिला ले। अगर चार्ली डीन को खिलाती है टीम तो ये भी एक गेम चेंजर बन जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी खिलाड़ी है चार्ली डीन। ट्राई ज़रूर करना, अगर खेलती है तो खिला सकती है यहाँ पे टीम, ठीक है। और रेस्ट अगर बात करूँ तो कोई उतना कुछ खास इंपैक्टफुल नहीं है। ये 4 गेम चेंजर का स्पेशल ध्यान रख के चलना, जो मेरी नज़र में कल आ रहे हैं, ये गेम चेंजर हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बेस्ट सीबीसी का ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बेस्ट सीबीसी का ऑप्शंस के बाद सीधा टीम दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सीबीसी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे, आप थोड़ा सा
रुक जाते हो तो भाई हरमनप्रीत कौर और यहाँ से मंदाना दोनों सीवीसी के ऑप्शन रहने वाली हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बात करके चलूँ, दीप्ति शर्मा, नेथली स्क्वायर ब्रंट बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है। यहाँ से अमनजोत कौर। अगर यहाँ से बात करूँ सोफिया स्केलेटन, उसके अलावा उतना कुछ खास कोई सीवीसी के ऑप्शंस नहीं रहने वाले, ठीक है। तो यही कुछ प्लेयर्स रहने वाले हैं बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन, इनको आपको रख के चलना है भाई, ठीक है। ये सारी ओवरऑल एनालिसिस थी इस वीडियो से रिलेटेड। अब जो भी चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के लिए फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है। और गिव अवे का आंसर जरूर करके जाना, देता हूं तो विन किया करो भाई। बहुत पहले भी आप विनिंग करते आ रहे हो आईपीएल से, गिव अवेज मैंने दिए हैं आप लोगों को, अभी भी दे रहा हूं। बाकी लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट मैच की वीडियो में। इस मैच के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक।